क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संता, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के जो भक्त हैं उनसे जब प्रेम होता है, ये है भगवान की पहली भक्ति। क्योंकि उनसे जब प्रेम होगा आपको तो वहां सद्बुद्धि मिलेगी, वहां सद्विचार मिलेंगे। और भगवान की कथा जो एक ऐसा कल्प है कि जो आप चाहेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का संस्कार मिटता नहीं है, लेकिन ये वो लोग कहते हैं जिनका भगवान के चरणों में असली प्रेम नहीं होता है। क्योंकि कर्म चाहे जैसा हो, चाहे तो प्रयाश्चित कर्म हो और चाहे भूतकाल का किया हुआ किसी प्रकार का कर्म हो, चाहे वर्तमान का कर्म हो, चाहे हमारा भविष्य खराब बनने वाला हो, लेकिन जिसका जितना प्रेम भगवान के प्रति होगा उतना ही उसको वो प्राप्त होगा। और जिस प्रकार की समझ होगी, कुछ लोगों की समझ है कि सर्दी है नींद पूरी करो, तो अब उनका भी तो अपना संस्कार है, अब वो उसी उसमें जाएंगे। कुछ लोगों की ये है कि मनुष्य शरीर मिला है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, दुख हो, तकलीफ हो, हारी हो, बीमारी हो, हमें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है, पूजन करना है। कुछ लोगों की ये वृत्ति होती है, तो ये जो वृत्ति है, तो ये वृत्ति तो कल्याणकारी है और उस वृत्ति से तो कल्याण नहीं है। तो जिनको भगवान के चरणों से प्रेम नहीं है, उनके लिए यह संसार भी दुष्कर होता है और भगवान भी दुष्कर होते हैं। और ये संत महात्मा, ये भगवान की कथा उनको नहीं मिला करती है, ये उन्हीं को मिलती है जो भगवान के जो भक्त हैं उनसे जो प्रेम करता है। और दूसरा जो भगवान की कथा से प्रेम करता है, क्योंकि भगवान किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते, हर किसी का हित हो। भगवान के मन में, भगवान के जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनके सबके मन में यही होता है कि ये जीव चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा अत्याचारी हो, लेकिन इसका भी कल्याण हो। भगवान और भगवान के भक्तों के हृदय में यही होता है और वो देते भी सबको यही है। लेकिन पाओगे तो वही जो संस्कारों में होगा, जो तुम कर्म करोगे। अब ब्रह्म मुहूर्त तो सबके लिए है, और ये प्रभात फेरी भी कम से कम नहीं तो 80 लोगों को तो सूचना तुरंत ही दे दी गई थी और उसके बाद भी फोन किए गए थे, लेकिन आए तो वही लोग हैं जिन्होंने निश्चय किया था कि हम भगवान का गुणगान करेंगे और भगवान की कथा को हम सुनेंगे। ये वही लोग यहाँ तक पहुँच पाए। अब जो पहुँच पाए हैं उन्हीं का तो संस्कार बना है, और ये संस्कार जब ये जीव शरीर छोड़ के यहाँ से जाता है उस समय पर ये दिव्य जो संस्कार बना है यही काम में आता है। आपका अपना भी और जो दूसरों को बनाया है, आलस में थे, नींद में थे या किसी तरीके से थे, आपने जब भगवान नाम लिया तो उनके जब कानों में पड़ा, चाहे जैसे भी पड़ा, तो आपने उनको भी तो पवित्र किया और खुद भी पवित्र हुए। ये जो आप के द्वारा जो कर्म हुआ है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में ये मनुष्य शरीर कर्म का ही प्रधान है, इसके द्वारा जैसा कर्म ये जीव करेगा उसके मुताबिक ही इसको प्राप्त होगा। और दूसरा होता है ये कि मनुष्य शरीर कर्म प्रधान होते हुए जो लोग भगवान की भक्ति करेंगे और फिर इस भक्ति को करते हुए
फिर संसार में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। सही तो मनुष्य शरीर का सदुपयोग वो कर रहे हैं, क्योंकि कर्म छोड़ना तो है ही नहीं। जब कर्म प्रधान शरीर है तो कर्म तो इसमें छूट ही नहीं सकता है। किसी भी तरीके से कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये छूटने वाला है ही नहीं। भले ही आप सोचो कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा और मैं घर में बैठ के भजन करूंगा, कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। और जितना कर्म कर्म करते हुए कर रहे हो, उससे ज्यादा कर्म करना पड़ेगा। बैठे हुए, चलते हुए, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे करो वैसे करो। और इतने के अलावा मन जो होता है हर जीव का अंतिम समय तक ये क्रिया करता ही रहता है। और ये क्रिया थोड़ी नहीं करता, ये क्षण के लिए भी। ये मन एक ऐसी शक्ति भगवान ने दी है कि ये हमेशा क्रियाशील ही रहता है। लेकिन जो लोग इस मन को सुधार लेते हैं भगवत नाम से, भक्तों के सत्संग से, भगवान की कथा से, भगवान के गुणानुवाद करने से, भगवान के गुणानुवाद सुनने से, जो लोग इस संपूर्ण संसार को ब्रह्म में जानकर भगवान की सेवा करके जो अपने मन को सुधार लेते हैं, वास्तव में वो हमेशा सुखी रहते हैं। चाहे कैसा भी संस्कार आए, उन तक दुख नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि भगवान को जानते हो, भगवान किसे कहते हैं? सच्चे मानव में ईश्वर कौन है और ये संसार क्या है? देखो, जो माया को नहीं जानता है और जो जीव को नहीं जानता है, जो ईश्वर को नहीं जानता है, तीन चीजें हैं जिसको समझ लें अच्छे से। जो जीव को नहीं जानता है कि जीव ये ब्रह्म के अलावा संसार में जो कुछ है नहीं, तो तुम जीव क्यों बने? तुम जीव इसलिए बने कि तुमने ईश्वर से प्रेम नहीं किया। संसार से प्रेम करने के कारण तुम्हारा जो हृदय है उसमें अपवित्र भाव आते रहते हैं। संसार में जिस किसी को देखोगे वो माया के बंधन में होने के कारण तुम उसका जैसे ही स्मरण करोगे तुम्हारा हृदय पवित्र अपवित्र होगा। और अपवित्र होने के कारण इसी हृदय से अपवित्र भाव उत्पन्न होते रहेंगे। और इसी हृदय के अंदर जब तुम किसी सुंदर चरित्रवान व्यक्ति को देखोगे, धर्मपरायण व्यक्ति का विचार करो, भले ही वो न देख पाओ, धर्म परायण व्यक्ति का जैसे ही स्मरण करोगे हृदय में धर्म आ जाएगा। और उसी समय पर अगर आप परम पिता परमेश्वर का स्मरण करोगे, परम पिता परमेश्वर कौन जानते हो? यह जीव जो अनुचित कर्म करता है और जो जीव उचित कर्म करता है। अनुचित कर्म करने वाले को बंधन देते हैं, जो भगवान से विमुख होकर के कर्मों को करता है। और जो लोग भगवान से जुड़ करके, भगवान से प्रेम करके, और जो लोग कर्म को करते हैं, भगवान उनको मोक्ष देते हैं। कर्म बंधन देना और इसी जीव को मोक्ष देना। और ये जो माया विचरती है जिससे कि जीव के हृदय में दूषित भाव आते हैं, उस माया को जो शक्ति मिलती है वो भगवान देते हैं। दो स्वरूप भगवान का ये है। और तीसरा स्वरूप है भगवान का इस संपूर्ण संसार से परे। न वो मनुष्य बोलोगे तो उससे भी नहीं सुन पाएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जो लोग